सभी श्रोताओं को जय श्री राम। आइए आज हम राम कथामृत का वर्षा का 7वां दिवस है। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। बंदउ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। इष्ट देव को बारंबार वंदन करते हैं। आज राम कथा का अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, जिसमें त्याग, आज्ञा पालन और आदर्श जीवन की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त होती है। सब ध्यान से सुनिए। हम उस पुरुषोत्तम की कथा सुनेंगे जिसने राज्य नहीं धर्म को चुना, जिसने सिंहासन को नहीं पिता के वचन को सुना। क्यों? वे तो आज राजा बनने वाले थे, पर वे तो वन जा रहे हैं, क्योंकि वो भी उनकी इच्छा है। कहते हैं ना, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बड़ा वही साखा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। आइए थोड़ा सा प्रभु संकीर्तन करते हैं और उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सुबह राजा बनने जा रहे हैं राम। पूरा नगर आज की रात दीपों से सजा दिया गया, मंगल ध्वनियों से गूंज रहा है। और उधर महाराज दशरथ को कैकेयी के 2 वरदान याद दिलाए गए हैं। रात्रि में ही कैकेयी को भवन में जाती हैं और राजा दशरथ से कहा कि मेरे 2 वरदान मुझे चाहिए। पहला, मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक हो, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। फिर उसी समय राम को बुलाया गया। जब प्रभु ने वनवास का समाचार सुना तो उनके मुख पर ना क्रोध था न कोई दुख था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पितु वचन मम परम धर्म। पिता का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। देखिए, आज लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। बेटे पिता से संपत्ति के लिए झगड़ा करते हैं, लेकिन श्री राम ने राज्य नहीं कर्तव्य को चुना। धर्म क्या है? धर्म वो है जहां अपना सुख छोड़कर भी सत्य का पालन किया जाए। राम ने पिता के वचन का सम्मान किया और वन गमन को चुना। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव कहा जाता है ना। तो कहा जाता है कि माता, पिता और गुरु, अतिथि को देवतुल्य मानो। याद रखिए श्रोताओ, त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शास्त्र भी कहते हैं कि त्याग समम सुखम नास्ति,
तो जब श्री राम अकेले वन जाने लगे तो उनकी पत्नी सीता माता ने कहा कि नाथ, जहां आप वहीं मेरा जीवन। और भाई लक्ष्मण ने कहा कि जहां राम नहीं वहां अयोध्या भी मेरे लिए वन के समान है। श्रोता बंधुओं, राम की कथा त्याग और समर्पण का सर्वोच्च आदर्श है। श्री राम ने माता सीता से कहा कि आप अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करें। तब माता सीता ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि जिए बिनु देही नदी बिनु नारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। पति जहाँ हो वहीं पत्नी का घर है। और उसके बाद लक्ष्मण जी आए। उन्होंने कहा, भैया मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा के लिए वन चलूँगा। तब भगवान श्री राम ने दोनों की भावना को स्वीकार किया। आइए हम सब भी राम जी से विनती करें कि हे राम, हमें ऐसा चरित्र दीजिए कि परिस्थितियां बदलें पर हमारा धर्म ना बदले। देखो बंधुओं, राम की कथा में जितने भी पात्र हैं वे सभी अपनी अपनी नीतियों में बड़े प्रखर हैं। कल मैंने आपको कहा था कि हम अपना एक विशेष कार्यक्रम है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उस कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम आप सभी जानते हैं, जहाँ के गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया है। और साथ ही अनेकों ऐसे संकल्प उन्होंने किए हैं जिन्हें वे अपने समस्त हिंदू भाई बहनों को साथ लेकर चलने का उन्होंने प्रण किया है। तो ये टीम पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी जो है मंडल के रूप में कार्यरत हो रहे हैं। उन्हीं में से जो हमारे जयपुर का बागेश्वर धाम सुंदरकांड सेवा मंडल है, उसमें विगत 15 जुलाई को हम 21 सदस्यीय समिति जो बनाई गई उसमें शपथ ग्रहण समारोह हुआ और हम उसका एक भाग बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर घर सुंदरकांड और घर घर सुंदरकांड, ये हमारे गुरुदेव का जो संकल्प है, आप सबको भी हम कहना चाहेंगे कि आप सब भी इसमें जुड़िए। बागेश्वर धाम के 4 मंडल हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मंडल है वो है सुंदरकांड मंडल। जुड़ने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको कुछ उसमें खर्चा करना है, नहीं। मंडल में जुड़ने का तात्पर्य ये है कि आप हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कुछ अपना सहयोग प्रदान करें। धन से नहीं, तन से करिए, मन से करिए। अपने घर में सुंदरकांड करिए, नित्य नहीं तो मंगलवार को करिए, शनिवार को करिए और साथ में औरों को भी प्रेरित करिए। बस इतना सा ही संकल्प है कि घर घर में सुंदरकांड हो, हर घर में सुंदरकांड हो। आप जो भी जुड़ना चाहें सुंदरकांड मंडल से तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं कथा में। कथा में हमने कल श्रवण किया था कि राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने लगे। हाँ, तो सीता माता ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, क्योंकि जैसे प्राण के बिना ये शरीर
और जल के बिना नदी का कोई महत्व नहीं होता, ऐसे ही पति के बिना पत्नी का भी जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए, पति पत्नी का जो यहाँ संबंध है उसके विषय में ये विचार करने योग्य है कि पति पत्नी का जो संबंध होता है ना, वो केवल सुख के लिए नहीं होता, संघर्ष में भी साथ निभाने का संबंध होता है पति पत्नी का। मानस में भाई का प्रेम स्वार्थ रहित सेवा का आदर्श है, लक्ष्मण जी के द्वारा ही दर्शाया गया है, भरत जी के भी द्वारा, शत्रुघ्न जी के भी द्वारा। सबने अपने समर्पण से भ्रातृत्व का जो पक्ष रखा है वो अतुलनीय है। ध्यान रखिए, परिवार वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। परिवार चित्र में साथ है, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन साथ खड़ा है वही परिवार है। हाँ? एक और भाई ने कहा, भरत ने, कि जहाँ राम नहीं वहाँ अयोध्या भी मेरे लिए वन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में क्या लिखा है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपत्ति काल आने पर, विपत्ति काल आने पर 4 संबंधों की परीक्षा होती है, धीरज की यानी धैर्य की, धर्म की, मित्र की, और स्त्री की यानी कि पत्नी की। अगर मुसीबत में आपका धैर्य बना रहता है तो आपका धैर्य धैर्य है। अगर आप मुसीबत आने पर अपने धर्म से नहीं डगते हैं तो आप धर्मपरायण हैं। यदि मित्र विपत्ति आने पर आपके साथ खड़ा है तो वह आपका सच्चा मित्र है। क्योंकि सन्मित्र के लक्षण हमारे नीति शास्त्र में कहे गए हैं कि जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, गुहम निगुह्यति, दारिद्र्यम अपाकरोति, सन्मित्रम लक्षणम प्रवदन्ति इति संताः। संतों ने सच्चे मित्र के लक्षण कहे हैं कि जो अपने मित्र का विपत्ति में साथ दे, उसको पापों से दूर रखे, आपत्ति काल आने पर सहारा दे, वही सच्चा मित्र है। और जो मित्र की छुपाने योग्य बातों को छुपा के रखे, गुप्त रखे, वही सच्चा मित्र है। ऐसा नहीं किया, मित्र से सुना और जाकर दूसरे को हंसकर बताया कि अरे उसके साथ तो ऐसा हो रहा है, तो वो मित्र नहीं है। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। बोलिए मेरे साथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। देखिए, विपत्ति हर मनुष्य पर आती है, राम जी पर भी आई, लेकिन वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने मित्रों का संग दिया वनवास काल में, और उनकी पत्नी धर्मपरायण माता सीता सदा उनके संग रहीं। तो मानस हमें एक
सुंदर परिवार की रचना कैसे होती है ये सिखाता है। राम कथा क्यों जरूरी है मानव जीवन में? क्योंकि राम कथा, राम की कथा के साथ साथ मानव जीवन की भी कथा है। हर मनुष्य के जीवन के लिए ये प्रेरणा देने वाली कथा है। इस कथा को जितनी बार मैं पढ़ती हूँ उतनी बार मुझे इसमें नए नए तथ्य प्राप्त होते हैं। मन करता है कि बहुत कुछ आप लोगों को सुनाऊं, लेकिन समय, चूंकि वीडियो छोटी बनानी पड़ती है, बड़ी कथाओं में इस राम कथा को सुनाने का जो आनंद आता है वो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। पुनः एक बार सबसे प्रार्थना करूँगी, आप सब लोग बागेश्वर धाम सुंदरकांड सेवा मंडल जयपुर से अवश्य जुड़ें। जुड़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज सप्तम दिवस की कथा में हमें सूत्र क्या मिला? हमें सूत्र मिला कि विपत्ति आने पर कभी हमें अपने धैर्य से विचलित नहीं होना चाहिए। विपत्ति आने पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि आप किसी के मित्र हैं तो सच्चे मित्र बनिए। और स्त्रियों का परम कर्तव्य है कि वे आपातकाल में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहें। आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल आप सब कथा में अयोध्या वासियों का विलाप, जब राम वन से जाते हैं और वनवास के दौरान निषाद राज गुह से श्री राम जी का मिलन होता है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को हम सुनेंगे। आज हाँ, एक और चीज़ की, एक वीडियो वैसे थोड़ी बड़ी हो ही रही है लेकिन फिर भी बताऊंगी कि कल मुझे 10 व्यक्तिगत मैसेज आए। उसमें से एक मैसेज इतना मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। उस व्यक्ति ने, मतलब मित्र है एक मेरे, उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप 10 मिनट के अंदर राम कथा का मानो सार ही बता देती हैं, एक प्रसंग का। और मैं अपने घर से निकलने से पहले आपकी उस वीडियो को देखकर जब भी निकलता हूँ मेरा दिन बन जाता है। लगता है कि वाकई जो आपने संकल्प कराया है मैं उस संकल्प को कर रहा हूँ। पूरा रोज़ 11 बार राम जी का स्मरण करता हूँ। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ और इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो संकल्प आपने ले लिया प्रतिदिन 11 बार श्री राम का नाम लेने का, ये उसका ही प्रभाव है। तो आप लोगों से पुनः निवेदन करती हूँ, अपने संकल्प को छोड़िएगा नहीं। और सबको पुनः एक बार जय श्री राम।